दुनिया के रिश्ते निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, कि दुनिया के रिश्ते निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी लोग नाराज रहते हैं। लेकिन मेरे बाबा को आप आज 1 घंटा भी दे दोगे ना, पूरे जीवन भर साथ चले देगा मेरा बाबा। इसलिए भले ही किसी के लिए आंसू बहाओ या मत बहाओ, लेकिन इनके लिए हमेशा बहाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि तन जिसका सुंदर उनको इंसान पसंद करते हैं, कि तन जिसका सुंदर उनको इंसान पसंद करते हैं, और अंतर आत्मा जिसकी सुंदर उन्हें मेरे श्याम पसंद करते हैं, मेरे श्याम पसंद करते हैं। सही बात है ना? ताली बजाओ। दुनिया से मैं हारा तू आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तू आया तेरे द्वार, अगर यहाँ से हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, अगर यहाँ से हारा जाऊंगा सरकार। और जब एक प्रेमी रो रो कर बाबा के सामने अपने आंसू बहा रहा है, और देखिए आज जितने लोग यहाँ पर रो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कीर्तन सुनाना सार्थक हो रहा है, क्योंकि मैं कहीं पर भी कीर्तन में जाऊँ, मेरा मकसद ये नहीं रहता कि आप लोगों को मुझसे जोड़े, ये नहीं रहता। मेरा मकसद केवल ये रहता है कि आप लोगों से केवल बाबा से जोड़ो। तो बाबा कह रहे हैं, अब आप लोग जो रो रहे हो ना, तो बाबा आप लोगों से कुछ कह रहे हैं। ताली तो बजाओ। मत ना रोवे छोटी छोटी बात में, हारे को सहारो तेरे साथ में, मत ना रोवे छोटी छोटी बात में, हारे को सहारो तेरे साथ में, कौन के बिगाड़े गुथरो ये जहान में, कौन के बिगाड़े गुथरो, खाटू वालो श्याम तेरे साथ में, बागे डोर तेरी एक हाथ में, कौन के बिगाड़े गुथरो ये जहान में, कौन के बिगाड़े गुथरो। जैसे हमारे भैया, आपने भैया के बारे में जाना या नहीं जाना मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि भैया अपने तरफ से फ्री बस भेजते हैं खाटू में। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, है ना? और खाटू कितने लोग गए? काफी लोग गए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अकेले जाते हैं और दूसरी बार जाते हैं तो पूरा परिवार साथ लेके जाते हैं ना। कौन कौन लेके जाता है? साथ में ही जाते हैं। अकेले कौन कौन गए आज तक? गए हो ना? ताली बजाओ। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले। और प्रेमी कहता है कि मेरा परिवार भी तेरे हवाले और मेरी नैया भी, ओ दादी, कि मेरा परिवार भी तेरे हवाले और मेरी नैया भी, मेरी नैया भी। किस किस की नैया आज बाबा के भरोसे बैठी है? ताली बजाओ, ताली तो बजाओ। सुन सावरे तेरे ही भरोसे है मेरी नावरे, सुन सावरे तेरे ही भरोसे है मेरे नावरे, सुन सावरे तेरे ही भरोसे है मेरी नावरे, सुन सावरे
बजाओ पहले, क्या कहना है? दर्दों को सहते सहते कितना मैं टूट गया था, दर्दों को सहते सहते मैं कितना टूट गया था, रो रो कर इन आँखों का हर आंसू सूख गया था, रो रो कर इन आँखों का हर आंसू सूख गया था। और जब एक प्रेमी रो रो कर थक जाता है कि आंसू भी जवाब दे देते कि अब मैं और नहीं निकल सकता, तो बाबा क्या कहता है वो प्रेमी को? ताली तो बजाओ। छोड़ दे तू चिंता मेरे यार मैं हूं ना, छोड़ दे तू चिंता मेरे यार मैं हूं ना, कर ले तू मेरा एतबार मैं हूं ना, कर ले तू मेरा एतबार मैं हूं ना। उसके आगे क्या हुआ? मेरे श्याम ने मुझे संभाला, दुख मिट दिया है सारा, मेरे श्याम ने मुझे संभाला, दुख मिट दिया है सारा, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल। और किस किस की इच्छा है कि आज जो लगाव हम बाबा से कर कर जा रहे हैं वो जन्मों जन्मों तक ऐसा ही रहे? किस किस की इच्छा है ना? प्रेम का धागा तुमसे बांधा, प्रेम का धागा तुमसे बांधा, टूटे ना चाहे जगे रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना, चाहे जगे रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। ये लाइन समझ में आई? किस किस को ये लाइन समझ में आई कि प्रेम का धागा तुमसे बांधा, कभी चाहे जग रूठे लेकिन मेरे बाबा तू नहीं रूठा है ना। बजाओ ताली, ताली तो बजाओ पहले अच्छे से। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है, ये बाबा तो मुझे रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, संभाला है। और देखिए ये मेरे भजन की अंतिम लाइन है। भले ही आप चलते फिरते कुछ गाओ या मत गाओ, लेकिन ये लाइन तो गाना ही गाना। जरूरी नहीं है कि आप लोग बैठ के गाओ, चलते फिरते गाना। ताली तो बजाओ। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है तेरा दरबार, अरे हम पर रहे हैं रस्ता यूं सदा तेरा ही प्यार, तेरा दरबार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है तेरा दरबार, अरे हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, दरबार न छूटे।
और अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत बड़े व्यक्ति है अब अपने कामों में इतने लगे पड़े हैं कि हर महीने खाटू नहीं जाना होता, लेकिन हमारे भैया फिर भी हर महीने खाटू जाते हैं। पूरे काम धंधे छोड़ देंगे लेकिन खाटू जाना नहीं छोड़ेंगे। और एक प्रेमी ऐसा है कि जब हर महीने खाटू जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि काम के चक्कर में हम खाटू नहीं जा पाते। तो वो प्रेमी क्या कहता है, सुनना। तो से यो मंदिर ना छोटी, मो से यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छोटे, मो से यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छोटे, मो से यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छोटे, मो से यो घर बार। अरे हम दोनों को वो मिल जाए, हम दोनों को वो मिल जाए, जिसको जा सरकार अगर तू घर आ जाए तो वाला मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए। और ये वो भजन की अंतिम लाइन है कि प्रेमी कह रहा है कि हम खाटू जाते हैं, कई सेवादार रहते हैं जो खाटू में आप जाओगे तो वहाँ पे जो प्रतिदिन बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। और मैं बताऊँ, जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं यहाँ पर होती और बाबा की सेवा कर रही होती, लेकिन वहाँ पे हक नहीं है हमारा, नहीं है ना। तो प्रेमी क्या कहता है कि मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा, कि बाबा, प्रेमी कह रहा है कि मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा। और प्रेमी क्या कहता है, मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा। सही बात है ना कि भले ही मंदिर में हक नहीं है लेकिन हमारे घर में तो आपका ही राज है ना। जहाँ जहाँ पर तुम बैठोगे, जहाँ जहाँ पर तुम बैठो वही लगे सरकार, जहाँ जहाँ पर तुम बैठो वही लगे दरगार, और जिसको जो मिल जाए उसकी सदा तुम्हारा प्यार। अरे हमको जो मिल जाए, जिसको जो जो है दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू। उठाए सब लोग एक बार हाथ, प्यारे प्यारे उठाए, जिसको भी मेरे दाता ने, मेरी महामाई ने प्यारे प्यारे हाथ दिए, उठाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, 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 तो घर मंदिर बन जाए। बोली श्याम प्यारे की जय हो। अब जितनी शानदार ताली होंगी तभी मैं खड़े रहूंगी। अच्छा, दुनिया का बोले श्याम प्यारे की। आप लोगों की तालियां बताएंगी कि मुझे गाना है कि नहीं गाना, कि भैया को बुलाए। सभी की तालियां ये कह रही है कि आपको ही गाना है, पर थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग अच्छे मोटे ताजे होते हैं, हमारे जैसे लोग तो शायद थोड़ी देर झेल जाते हैं, पर आपको थोड़ी बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। और देखिए,
अब तो दरबार पूरा सजा ही हुआ है। बाबा श्याम हमारे बीच में ऐसे बैठे हैं और कहा भी गया है कि सजने का है शौकीन, कहीं नजर न लग जाए, और इतना कर दो श्रृंगार कि सब देखते रह जाएं। लेकिन देखिए भैया, भाव के शौकीन और भाव के भजन बाबा को बड़े प्यारे लगते हैं। और कहा भी गया है कि अगर भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और अगर भावना में जरा सा भी भाव है तो फिर भाव से बेड़ा पार है। इसलिए भावना अगर हमारे मन में है, परमात्मा के लिए हमारा प्यार है, तो जरूर बाबा हमारी बात को सुनते हैं। हमें पता है कि सब लोगों के ऊपर मुसीबत आती है। अभी 2-4 साल पहले हमने कोरोना का समय देखा। जो अपने लोग भी थे वो लोग भी फोन उठाने से हिचकिचाते थे कि हम कहीं कोई चीज़ कोई मांग न ले। उस समय पर बड़ी परेशानी भी आई, बड़ी विपदा भी आई, पर जो श्याम प्रेमी थे, जिन्हें भरोसा था कि बाबा श्याम हमें संभालेंगे, तो उन्होंने फिर ऐसा संभाला कि फिर पूरे दिन बदल दिए। हमने देखा है कि घर से निकलने में भी डर लगता था। जब पुलिस का सायरन बजे तो लोग बाग ऐसे भागते थे जैसे कोई चोर भागता हो। और बात भी सही थी कि जिन्होंने माना है उन्होंने जाना है। और कहना क्या है कि सबकी इच्छाएं जो है वो कभी ना कभी बदल जाती है, उम्मीदें भी बदल जाती है, बाबा भी बदल जाते हैं। कैसे? अभी कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे, हम लोग बैठे थे भैया लोगों के साथ, तो बोले भैया बाबा श्याम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनकी ही ज़्यादा चल रही है, बाकी बाबा दूसरे भगवान जो है वो थोड़े डाउन हो गए। देखिए ऐसा नहीं है, बाबा श्याम तो पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। बस मानने वालों की इच्छाएं जो है वो कम ज़्यादा होते रहती है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्याम को, बाबा श्याम को यह आशीर्वाद दिया कि जो मैं पूरा ना कर पाऊं वो आप पूरा करना। जिसकी किस्मत में अगर मैंने कोई दुख भी लिख दिए हैं, कोई परेशानी भी लिख दिए हैं, तो उन परेशानियों को बाबा श्याम आप दूर करना, लेकिन उन्हीं की दूर करना हो जो सही में हार गया हो। और आपको कलयुग में हारे के सहारे के नाम से जाना जाएगा। और निश्चित ही आज हम सब मानते हैं कि जो लोग हार जाते हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, फिर बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और फिर ऐसी उम्मीद आती है कि फिर उम्मीदों का एक संसार बन जाता है। और कहा गया है कि भैया कोई कितना भी सगा हो, कितना भी अपना हो, कभी न कभी अपना साथ छोड़ देता है परेशानियों के समय में, और ख़ास करके गरीबी के समय में। गरीबी चाहे धन से हो, चाहे जन से हो, चाहे मन से हो, गरीबी तो गरीबी होती है और ये कभी न कभी हमारे ऊपर आती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब हो और वो धन से कमज़ोर है तो उसको गरीब कहा जाए। जो मन से कमज़ोर होता है वो भी गरीब, जो तन से कमज़ोर वो भी गरीब, और जो धन से कमज़ोर है वो तो गरीब होता ही है। गरीबी तोड़ देती है रिश्ते जो खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, और पराये भी अपने बन जाते हैं जब 4 पैसे पास होते हैं। इसलिए क्या कहा गया, देखिए मेरी आवाज़ पता नहीं बाबा श्याम तक लग पाती है कि नहीं लग पाती इस भजन में, पर मुझे विश्वास है कि आप सबका सहारा होगा तो शायद इन भजनों को मैं गा पाऊँ। क्योंकि देखिए हाजिरी लगाते लगाते तो काफ़ी समय हो जाता है, पर आप जैसे गुणियों के बीच में गाकर और बाबा श्याम की हर्जी लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी दीदी के स्वर जो थे वो जिस लेवल तक जा रहे थे
हम लोगों का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हमारे विशाल नागवंशी जी हमारे बीच में बैठे हैं जो स्वरों की साधना करते हैं और उस लेवल तक आवाज़ पहुंचाते हैं। मुझे तो कुछ नहीं आता, बस बाबा से अर्जी है कि बाबा आप संभालना। और कहना क्या है, कल तक जो ना बदला था तूने आज बदल डाला, तूने मेरे जीने का अंदाज बदल डाला। कल तक